हरिद्वार के लक्सर में रिहायशी इलाके में अवैध रूप से बनाई जा रही एक मस्जिद को प्रशासन की टीम ने ध्वस्त कर दिया। पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तहसीलदार और नगर पालिका की टीम ने मस्जिद के अस्थायी स्ट्रक्चर को हटाया। इस दौरान प्रशासन की कार्रवाई का विरोध हुआ, लेकिन प्रशासन की टीम कार्रवाई पूरी करके ही हटी। प्रशासन के मुताबिक लक्सर कोतवाली क्षेत्र में बिना अनुमति के इस मस्जिद का निर्माण किया जा रहा था। शिकायत मिलने पर प्रशासन ने निर्माणकर्ताओं को निर्माण पर रोक लगाने की हिदायत दी थी। बावजूद इसके निर्माण कार्य चलता रहा। हल्द्वानी में विधवा महिला से दुष्कर्म और उसकी बेटी से छेड़छाड़ के नामजद और फरार आरोपी दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा के घर की कुर्की हो गई है। कोर्ट के आदेश के बाद धारा 83 के तहत आरोपी मुकेश बोरा के पैतृक गांव चूड़ीगाड़ में घर की कुर्की हो गई। इसके अलावा हल्द्वानी में उसके किराए के आवास पर भी कुर्की की कार्रवाई की गई, जिसके तहत घर का सारा घरेलू सामान जब्त कर लिया गया। ये पूरी कार्रवाई लाल कुआं कोतवाली पुलिस ने की। वहीं एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि मुकेश बोरा की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं। उससे जुड़े लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। एसएसपी के मुताबिक मुकेश बोरा अगर सरेंडर नहीं करता तो कोर्ट के आदेश से लेकर उसे मोस्ट वांटेड घोषित किया जाएगा। उस पर इनाम भी रखा जाएगा। देखिए, कोर्ट का स्टे हटने के बाद में मुकेश बोरा की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम एक्टिव हो रखी और सभी जगह दबिश दी जा रही है। साथ ही हमने कोर्ट से इसका 83 का रुपये में ले रखा है, तो जल्दी ही मुकेश बोरा की संपत्ति की कुल कार्रवाई की जाएगी। जल्द सलाखों के पीछे होगा मुकेश बोरा, यह बयान दिया है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने। बीजेपी की सदस्यता अभियान को लेकर महेश भट्ट हल्द्वानी पहुंचे थे। बैठक के बाद महेंद्र भट्ट से विधवा महिला से दुष्कर्म के आरोपी और फरार चल रहे मुकेश बोरा को लेकर सवाल हुआ तो महेंद्र भट्ट ने जवाब में कहा कि बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता मुकेश बोरा को नहीं बचा रहा। मामला न्यायालय में चल रहा है। न्यायालय के आदेश से ही मुकेश बोरा के घरों की कुर्की हुई है और मुकेश बोरा को भी जल्द पुलिस जेल की सलाखों के पीछे करेगी। पहली बात तो बचाने को विषय होता नहीं है। केंद्र जहाँ न्यायालय में भी सरकार जो पैरवी कर रही है उसके रिजल्ट आप देख रहे हैं। आज कुर्की तक उनके घरों के अंदर हो चुकी है और मैं तो कि हर अपराधी वो किसी भी रूप में छूटना नहीं चाहिए। उसके लिए सरकार और जो एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं। बहुत जल्दी अपराधी सलाखों के अंदर होगा। पौड़ी में ठेकेदार को चोरी छिपे टेंडर डालना भारी पड़ा, लगे चोर चोर के नारे। पौड़ी में ठेकेदार संगठन अपनी 19 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 1.5 महीने से निविदाओं का बहिष्कार कर अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं। ठेकेदारों के निविदा बहिष्कार के बावजूद एक ठेकेदार ने ग्रामीण निर्माण विभाग में चोरी छुपे टेंडर डालने की कोशिश की। ठेकेदार टेंडर डालने विभाग के दफ्तर पहुंच गया। अन्य ठेकेदारों को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, सभी ठेकेदार फौरन ग्रामीण निर्माण विभाग के दफ्तर पहुंच गए। ठेकेदारों ने साथी ठेकेदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। इससे मजबूरन ठेकेदार को अपने निविदा वापस लेनी पड़ी। ठेकेदार संघ ने चेतावनी दी है कि कोई भी ठेकेदार निविदा डालने का प्रयास करेगा तो संघ इसी तरह से उसका विरोध करेगा। केदारनाथ पैदल मार्ग पर भारी बारिश ने फिर तबाही मचाई है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर भैरव मंदिर के पास शुक्रवार को भारी बारिश की वजह से रास्ता टूट गया। रास्ता टूटने के बाद पैदल मार्ग के दोनों तरफ यात्रियों को रोक दिया गया। एनडीआरएफ, पुलिस, एसडीआरएफ और डीडीआरएफ के जवान यहां तैनात किए गए हैं। टूटे हुए रास्ते को फिर से बनाने का काम तेजी से चल रहा है। उत्तरकाशी के मोरी में खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने आई एक छात्रा टोंस नदी के तेज बहाव में बह गई। सूचना पाते ही प्रशासन की टीम रेस्क्यू अभियान में जुट गई है, लेकिन छात्रा का कुछ भी पता नहीं चल पाया। मोरी के राजकीय इंटर कॉलेज में खेल प्रतियोगिताएं चल रही हैं। इसी में भाग लेने जखोल के स्कूल से छात्रा आई थी। प्रतियोगिता के दौरान छात्रा पानी पीने टोंस नदी पर पहुंची, लेकिन पैर फिसलने से वो नदी के तेज बहाव में बह गई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। मसूरी में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक पर सांकेतिक मौन व्रत रखकर गणेश जोशी का विरोध किया। कांग्रेस का कहना है कि मसूरी विधायक और मंत्री गणेश जोशी भ्रष्टाचार में बुरी तरीके से लिप्त हैं। आय से ज्यादा संपत्ति पर उनके खिलाफ आरोप साबित हो गए हैं। विजिलेंस ने मुख्यमंत्री से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर कार्रवाई करने के लिए अनुमति मांगी है, लेकिन मुख्यमंत्री अनुमति नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री और पूरी भाजपा सरकार कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के साथ भ्रष्टाचार में लिप्त है।
यहाँ के विधायक हैं गणेश जोशी जी, जिन्होंने हमारी महिला नेत्री और प्रदेश महामंत्री और जो 2 बार उनके सामने चुनाव लड़ चुकी है उस महिला के कद की बात करी तो कद उनका उनसे 10 गुना ऊपर है, क्योंकि वो किसी घोटाले में लिप्त नहीं है, उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं करा, वो गणेश जोशी के कद में नहीं आना चाहती। तो सर्वप्रथम तो मैं उनके इस बयान की निंदा करता हूँ और उनसे कहता हूँ कि वो अपने इस बयान को वापस लें और इसका खंडन करें। वहीं जहाँ तक आज मौन व्रत का हमारा जो हम यहाँ बैठे हैं, हमने पूर्व में भी प्रेस वार्ता की थी और अभी तक मुख्यमंत्री द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कांग्रेस निरंतर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी राज्यपाल को मिलकर इस परिप्रेक्ष्य में ज्ञापन दिया, लेकिन उसके बाद भी आज तक भी मुख्यमंत्री उस पर कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। विजिलेंस ने अनुमति मांग रखी उनके ऊपर कार्रवाई करने की, जांच करने की नहीं, कार्रवाई, क्योंकि साबित हो चुका है उन्होंने भ्रष्टाचार किया है और ऐसे अधिक उन पे संपत्ति है। तो उसके लिए हम लोग ने यहाँ पर मौन धारण किया है और हमने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो आपको विजिलेंस ने जो अनुमति मांग रखी है, आप क्यों नहीं कर रहे कार्रवाई। कांग्रेस का ये भी कहना है कि जिस मसूरी ने गणेश जोशी को विधायक बनाया, उसी मसूरी के लोगों को गणेश जोशी ने गुमराह किया। मसूरी आज भी विकास को तरस रही है, सड़कों का बुरा हाल है और मसूरी में कोई भी नया पर्यटन स्थल विकसित नहीं हो पाया है। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने राहुल गांधी पर तीखे हमले किए। कई मुद्दों पर कल्पना सैनी ने राहुल गांधी को घेरा। कल्पना सैनी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से आरक्षण विरोधी रही है। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अब राहुल गांधी, इन सब ने समय समय पर अपनी मानसिकता का परिचय दिया है। ये भी कहा कि राहुल गांधी बोलते हुए सभी सीमाएं पार कर जाते हैं। उन्होंने न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया, बल्कि विदेश में जाकर ओबीसी वर्ग के साथ ही सनातन धर्म का भी अपमान किया है। वैसे तो राहुल गांधी बोलते समय सदा ही सीमा पार करते हैं, देश के प्रधानमंत्री तक का सम्मान वो नहीं कर सकते हैं। इससे भी बड़ी बात कि विदेश में जाकर अमेरिका में वो जिस तरह की बातें करते हैं, वो सनातन धर्म के लिए भी बोलते हैं। पूरा झूठ वो ये भी बोलते हैं कि सिख समुदाय को भारत में अपने 5 चिन्हों को प्रयोग करने में परेशानी होती है। उसी के साथ वो अपनी बातचीत से ये स्पष्ट कर देते हैं कि अंततः वो आरक्षण समाप्त करेंगे। बिल्कुल रही है आरक्षण विरोधी, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे हों या श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी रहे हों या आज राहुल बोल रहे हैं, सब ने समय समय पर अपनी मानसिकता का परिचय दिया। मसूरी में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फायर सर्विस के जवानों ने मिलकर मॉक ड्रिल किया। इस मॉक ड्रिल के तहत रोपवे में फंसे यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। मसूरी में आपदाओं से निपटने के लिए ये मॉक ड्रिल की गई है। भट्टा फॉल रोपवे पर आपदा संबंधित विभागों ने मॉक ड्रिल कर अपनी तैयारियों को परखा। इस दौरान लोगों को प्रशिक्षित भी किया गया। लोगों को भी सिखाया गया कि आपदा के हालात में मदद पहुंचने तक वो कैसे अपनी और दूसरों की जान बचा सकते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से बदल रही है पहाड़ की महिलाओं की तकदीर। निःशुल्क प्रशिक्षण के साथ स्वरोजगार के लिए मशीनें भी योजना के तहत मुहैया कराई जा रही हैं। ये तस्वीरें उत्तरकाशी जिले की हैं, जहां प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से कई ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी में बदलाव आया है। जो महिलाएं चौके चूल्हे और जंगलों तक सीमित थी, वो अब पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत अब तक 325 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें से अधिकतर महिलाओं ने अपने गांव में ब्यूटी पार्लर, बुटीक और सिलाई सेंटर शुरू कर दिया है। जनपद मुख्यालय में इन महिलाओं को जब इनके प्रमाण पत्र वितरित किए गए तो इनका आत्मविश्वास देखने लायक था। सर, यहाँ पे मैं जन शिक्षण में आई थी संस्थान पे, और यहाँ हमें बहुत अच्छे टीचर्स मिले जिन्होंने हमें यहाँ पे ट्रेनिंग में सिखाया, हमें मशीन के बारे में बताया और यहाँ पे हमें बहुत चीज़ें सिखाई गई हैं। तो सिलाई कैसे करते हैं और हर स्टेप उन्होंने हमें बताए हैं। मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे पहाड़ के विषय में जो सोचा बहुत ही अच्छा लगा। और जो महिलाओं ने यहाँ पे 5 दिन की ट्रेनिंग ली और आगे उन्हें जो टोलकिट मिलेगा वो भी अपने आगे व्यवसाय के लिए काम आएगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत केंद्र सरकार सस्ती ब्याज दरों पर कई प्रकार के कारीगरों और शिल्पकारों को 3 लाख रुपए तक बिना गारंटी का लोन उपलब्ध करवाती है। इस योजना के लिए सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए का बजट बनाया है।
श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।